जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिकम पार्ट ऑफ दैट मूवी। इसी तरह स्टोरी का है। एक, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हजरत अली की शहादत होने लगी तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, लेकिन इमाम हसन हुसैन को, लेकिन हम सब के लिए एक वसीयत की। आपने फरमाया कि मैंने अपने सी पिछली कौमों के हालात इस तरह पढ़े कि गोया मैं उन्हीं में से एक फर्द था। So you learn from history and you tell the history in a way that people believe कि you were there. अब डॉक्टर साहब की स्टोरी मैंने सुनी है, पहले कई दफा सुनी है, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये एजाज भी हासिल है कि मैंने इनके वालिद साहब के साथ इस्लामाबाद से कराची तक और उनके गांव तक सफर भी किया, और मैं कई दफा इनके गांव भी गया हूँ। So when Dr. Saab tells the story, in my imagination, I feel that I was there on the side of the road watching him doing work in his field with his father. So that is the power of story you tell. People start living in that. ये important चीज है कि आपने उसको करना है। और ऐसा क्यों होता है कि इंसान के जहन में 22 गुना ज्यादा ताकत है स्टोरी को याद रखने की बनिस्बत इसके कि वो एक तस्वीर को और एक फैक्ट को याद रखें। वही फैक्चुअल थिंग आप स्टोरी की शक्ल में बताएं, आपको याद रहेगी, बजाय इसके कि आपको तस्वीर दिखाई जाए। एक इंटरनेशनल कंपनी है सिंगापुर बेस्ड, ओलम कंपनी, एक इंडियन अजीत अग्रवाल उसकी है, अजीत अग्रवाल है या वजीद, इस तरह करके कुछ नाम है उसका। वो हमारे पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है, और वो कंपनी दुनिया की में लीडिंग है कि डॉक्टर साहब वो एक दिन में अक्रॉस एशिया पैसिफिक अक्रॉस द ग्लोब, वो एक दिन में अराउंड 22 मिलियन फार्मर, स्मॉल होल्डर फार्मर के साथ ट्रांजैक्शंस करती है एक दिन में। उस बंदे का जब हमारे साथ सेशन हुआ, उसके पास कोई पावर पॉइंट नहीं थी। उसने कहा मैंने अपनी कंपनी में बैन किया हुआ है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज दैट मेक्स यू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। उसने सारे टिप्स उसको जुबानी आते, उसने स्टोरी। सो दिस इज माय मैसेज कि आप अपना लेक्चर भी अगर आप कहानी के अंदाज में दें, ये अब आपका काम है। और मैं एटलीस्ट कभी भी आपके पास कोई आपको जरूरत हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लोग इस तरह अट्रैक्ट होंगे। डॉक्टर साहब गए हैं बाहर, डॉक्टर साहब जिस स्टाइल में आया करते थे ना, वो हमारे जहन में वो स्टाइल अभी तक याद है। ये क्लास में आते थे, हाथ में ब्रीफ केस, और इन्होंने जेम्स बॉन्ड वाले स्टाइल में ग्लासेस, सन ग्लासेस, किसने देखा है? सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, हाथ में ब्रीफ केस है, और आगे इन्होंने ना ब्रीफ केस रखना, स्लाइड करना, फिर वो करना, अब हमें याद है वो लेक्चर, सारी चीजें। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, प्लीज, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। ताली का मतलब ये नहीं है कि आपने लेकिन ये लोग होते हैं कि बस ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। बिफोर यू लीव आई वांट टू से समथिंग सर, और वो ये है कि जो इस पे है कम्युनिकेटिंग साइंस पे एक किताब है, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, उसमें मेरा एक चैप्टर भी है, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेटिंग साइंस ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो इट हैपेंस के ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने उसको छापा, और उसमें पाकिस्तान के हवाले से चैप्टर है मेरा, और उसमें आपको वो एक हकीकत वो 44 कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन है। आपको ये मिलेगा कि साइंटिस्ट की कितनी जिम्मेदारी बनती है, और हमें सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए साइंस कम्युनिकेशन कितना काम करती है। तो वट एवर इज योर डोमेन, उस चीज को असल में बात तो वही है ना कि आप अपनी जो दरियाफ्त है या जो कुछ आपने किया है वो बाकी पब्लिक के साथ शेयर करें। इट्स कॉल्ड कम्युनिकेटिंग साइंस ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
किधर गए जी हूँ